उत्तर कोरिया। यह वही देश है जहां लोकतंत्र की बात करना भी अपराध माना जाता है। लेकिन एक दिन इस देश की राजधानी प्योंगयांग में एक ऐसा आयोजन हुआ जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। सड़कों पर सन्नाटा था, मगर एक विशेष सभागार में फूलों से सजी एक तस्वीर के सामने श्रद्धांजलि दी जा रही थी। यह तस्वीर थी भारत रत्न, संविधान निर्माता, समानता और मानवता के महान योद्धा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की। और सबसे चौंकाने वाली बात, इस समारोह में स्वयं उत्तर कोरिया के सर्वोच्च नेता किम जोंग उन उपस्थित थे। यह घटना इतिहास के पन्नों में स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज हो चुकी है। उत्तर कोरिया जैसे देश में जहां विदेशी नेताओं को शायद ही कभी याद किया जाता है, बाबा साहेब अंबेडकर को इस तरह सम्मानित करना उनके वैश्विक योगदान का जीवंत प्रमाण है। यह केवल एक श्रद्धांजलि नहीं थी, बल्कि दुनिया के सबसे बंद देश की ओर से समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व के मूल्यों को नमन था। किम जोंग उन ने इस अवसर पर एक संक्षिप्त लेकिन प्रभावशाली भाषण दिया। उन्होंने कहा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर केवल भारत के नहीं बल्कि पूरी मानवता के प्रेरणा स्रोत थे। उन्होंने सदियों पुराने अन्याय को चुनौती दी और एक ऐसा मार्ग दिखाया जो हर इंसान को सम्मान और गरिमा के साथ जीने का अधिकार देता है। आज हम उत्तर कोरिया में उनके आदर्शों को सलाम करते हैं। इस समारोह की तैयारियां कई हफ्तों पहले शुरू हो गई थीं। उत्तर कोरिया की सरकार ने भारतीय दूतावास से संपर्क कर बाबा साहेब के जीवन और उनके संघर्षों पर आधारित सामग्री मंगवाई। स्थानीय कलाकारों ने उनकी जीवन यात्रा को चित्रों और प्रदर्शनियों के माध्यम से जीवंत किया। सभागार में अंबेडकर जी के बचपन के संघर्ष, कोलंबिया विश्वविद्यालय में उनकी शिक्षा, भारत में सामाजिक क्रांति और संविधान निर्माण जैसे महत्वपूर्ण पड़ावों को खूबसूरती से दर्शाया गया। उत्तर कोरिया की जनता के लिए यह आयोजन एक अनोखा अनुभव था। जिन लोगों ने पहले कभी बाबा साहेब का नाम नहीं सुना था, वे भी उत्सुकता के साथ इस समारोह में शामिल हुए। स्कूलों और विश्वविद्यालयों में विशेष व्याख्यान आयोजित किए गए, जहां छात्रों को बताया गया कि कैसे अंबेडकर जी ने न केवल भारत बल्कि पूरे विश्व के लिए समानता और मानवाधिकारों की मिसाल कायम की। इस आयोजन ने पूरी दुनिया को आश्चर्यचकित कर दिया। भारत में इसे गर्व के क्षण के रूप में देखा गया। भारतीय मीडिया ने इसकी व्यापक कवरेज की और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी इस कदम की सराहना हुई। कई विश्लेषकों ने इसे उत्तर कोरिया के लिए एक संदेश के रूप में देखा, सामाजिक समानता और मानवाधिकारों की दिशा में एक नई सोच का संकेत। सोशल मीडिया पर वन अंबेडकर इन नॉर्थ कोरिया ट्रेंड करने लगा। दुनिया भर में अंबेडकर के अनुयायियों ने इस खबर को शेयर कर उनकी वैश्विक स्वीकार्यता पर खुशी जताई। बाबा साहेब का यह संदेश, मैं ऐसे धर्म को मानता हूं जो स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा सिखाता है, उत्तर कोरिया की दीवारों तक गूंज उठा। समारोह के समापन पर किम जोंग उन ने एक और महत्वपूर्ण घोषणा की। उन्होंने कहा कि उत्तर कोरिया के प्रमुख विश्वविद्यालयों में डॉक्टर अंबेडकर के जीवन और विचारों पर शोध कार्यक्रम शुरू किए जाएंगे, ताकि वहां के छात्र समानता, न्याय और मानवाधिकारों के वैश्विक आदर्शों को समझ सकें। यह आयोजन इस बात का प्रमाण था कि विचारों की शक्ति किसी सीमा, सरकार या हथियार से नहीं रोकी जा सकती। बाबा साहेब का सपना अब केवल भारत तक सीमित नहीं है, यह पूरे विश्व का सपना बन चुका है। भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को एक दलित परिवार में हुआ। बचपन से ही उन्हें भेदभाव और अपमान का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने शिक्षा को अपना हथियार बनाया। उन्होंने सामाजिक असमानता के खिलाफ आजीवन संघर्ष किया और भारत के संविधान के माध्यम से एक ऐसा दस्तावेज रचा जो हर नागरिक को समानता और स्वतंत्रता की गारंटी देता है। उनका संदेश था, उठो, पढ़ो, संघर्ष करो और एक बेहतर दुनिया बनाओ। आज उनका यह संदेश अमेरिका, कनाडा, जापान जैसे देशों में भी गूंज रहा है। बाबा साहेब केवल भारत के नहीं बल्कि पूरी मानवता के नायक हैं।